So, Ada, firstly, welcome to our channel. Thank you so much. Thanks for having me. You're welcome. अदा हम थोड़ा टाइम मिल रहा है, मैं आपसे एक ही सवाल तो नहीं पूछूंगी, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि फीडबैक किस तरह का मिल रहा है अब तक. I am so excited. We are number 4 show on the entire Yes. OTT platform bit now. तो हमने भी expect नहीं किया था honestly speaking because Balveer 3 was a little lukewarm, right? But Balveer 4 has gone like crazy. पूरे OTT platform के segment में हम number 4 पे हैं तो definitely I am so humbled and thank you so much for loving us so much. Thank you. Really excited. Yes, you know, अगर हम बात करें बालवीर की, सोनी लीव पर समथिंग कुछ मिलियंस में इसके व्यूज आ चुके हैं. Yes. एंड क्या एक्सपेक्ट किया था आपने कि यू नो ओटीटी पे आने के बाद इतने व्यूज आएंगे, और जब ये टीवी पे था बेहद पसंद किया गया था, बट ओटीटी पर इतने एक्सपेक्ट किए थे आप लोगों ने? एक्चुअली क्या हुआ था लास्ट टाइम ना, ये टीवी पर लाए थे एंड दे आल्सो गॉट इट ऑन ओटीटी, राइट. वो जस्ट द डिफरेंस वाज कि शायद ओटीटी पे थोड़ी कुछ घंटों के बाद आता था. लेकिन ये हमें समझ में आ गया था कि भी आज का ऑडियंस चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, दे डोंट वांट अ सेट टाइम जहाँ वो बंद जाएं, उनको बैठ के देखना ही पड़े, राइट. तो जब उन्होंने कहा हम टीवी पे नहीं लाएंगे, हम ओटीटी पे लाएंगे, तो हमें लगा कि वी वर होपफुल इट विल डू वेल. इतना वेल करेगा नहीं सोचा था हमने, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं. फैंटेसी में एक नॉर्मल सोशल ड्रामा के मुकाबले आप देखोगे कि कई गुना ज़्यादा मेहनत है. आप लोग सब सेट पर आते ही रहते हैं. यू सी इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हमारे 4 कैमरास एक साथ रोल हो रहे होते हैं एंड वी हैव टू सी टू इट दैट वी आर फेसिंग फॉर एवरी सिंगल कैमरा, लाइट, ये वो चालू होता है विद कॉस्ट्यूम्स. नॉट एन ईजी जॉब. तो जब आप प्यार मिलता है इतना, बहुत अच्छा लगता है. वेल, ये आपका फर्स्ट नेगेटिव किरदार था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं, मैं नेगेटिव क्वीन हूँ. नेगेटिव? हाँ, मैंने बालाजी का भी नेगेटिव किया है, मैंने मधुबाला में भी नेगेटिव किया है, मैंने हर जगह एक्सेप्ट फॉर 2-3 शोज जहाँ मैं कॉमेडी कर रही थी. लाइक सबके जो शोज मैंने किए हैं सब टीवी के, वो सब कॉमेडी थे. बट यू नो, कभी आपने पॉजिटिव क्यों नहीं सोचा? मैं तो बहुत सोचना चाहती हूँ, मैं तो पॉजिटिव ही सोचती हूँ, लेकिन वो एजेंसी वाले नहीं सोचते. मुझे लगता है प्रोडक्शन हाउस मुझे देखते ही बोलता है, इसको देखकर लगता है कि ये कम से कम नहीं तो 5-6 हड्डियाँ तो तोड़ देगी, जो मैं तोड़ चुकी हूँ. बाय द वे, मुझे छेड़ा तो तुम मरे, मैं 2 लड़कों की नाक फोड़ चुकी हूँ. उन्होंने छेड़ा था तो नाक फूट गई, वो मेरी नाक काटने गए तो उनकी नाक तोड़ दी मैंने. तो आई एम क्वाइट, मे बी माई प्रेजेंस कम्स अक्रॉस एज वेरी पावरफुल, और मे बी लिटिल कि ये छोड़ेगी नहीं टाइप्स. तो आपको नहीं लगता टेलीविज़न अगर आप देखो तो जितनी भी लड़कियां गोल चेहरे हैं, थोड़ी नाजुक दिखती हैं, रोने धोने वाली दिखती हैं, वो पॉजिटिव लीड में आती है. मैं तो ना रो मैं देखो, सिंपल रूल, किसी को रोना नहीं चाहिए, पर अगर ये कंपल्शन है कि किसी को रोना है तो आप रोएंगे. ओके. वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने कहा कि 2 लड़कों की आपने नाक तोड़ चुके हो. Yes. आप खतरों से तो लड़ना जानती होगी. तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने क्यों अब तक का खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट नहीं किया? अरे नहीं, वहाँ पे है ना, पता है वो कीड़े मकोड़े होते हैं भाई. मतलब मैं हाथ में सांप पकड़ सकती हूँ, मैं छिपकली उठा सकती हूँ, मैं चूहे पकड़ सकती हूँ, पर अगर कॉकरोच आ गया, आई थिंक वी आर ऑन 7th फ्लोर में, यहाँ से कूद भी सकती हूँ. तो मुझे वो कीड़े मकोड़ों की वो एक चीज़ की वजह से मुझे अभी तक हिम्मत नहीं हुई है. सो नॉट देम, बट आई एम अ डांसर. So we are something that we are having a little talk right now. Let's see, you might see me in something related to dancing. Okay, so that means नच बलिए का बहुत ज्यादा बस चल रहा है, तो क्या आपको बलिए के साथ देख सकते हैं नच बलिए में? बलिए ला दो, बलिए के साथ आ जाओ. मेरे पास बलिया ही नहीं है. आप नाक तोड़ोगे तो कैसे आएगा कोई बलिए? ये भी बिल्कुल बात सही है. देखिए, लेकिन बलिया ऐसा होना चाहिए जिसकी नाक ना तोड़नी पड़े, राइट. लेकिन मे भी इसी के बहाने शायद कोई अगर सुन रहा है तो मुझे बलिया मिल जाए. ओके. अदर रियलिटी शोज की अगर मैं बात कर रही हूँ, डांस हो गया और खतरों के खिलाड़ी हो गया, बिग बॉस है, जहाँ पर आपकी जैसी पर्सनालिटी की जरूरत है, तो आपने क्यों बिग बॉस ट्राई नहीं किया? नहीं, बिग बॉस आई थिंक अराउंड इन 21-22 जब पैंडेमिक चल रहा था, उस वक्त का जो बिग बॉस था, जिसमें यू हैड दीज कपल्स कमिंग इन, राइट. जसलीन मथारू वॉज देयर एंड ऑल दिस गाइज वर देयर. तो उसमें मुझसे कहा गया था
लेकिन आई वॉज इन द US, तो मैं नहीं कर पाई उस वक्त. एंड फिर उसके बाद अभी जब मैं बालवीर कर रही थी तब वी गॉट लेट बाय कपल ऑफ डेज. आई थिंक जब प्रोफाइल की बात पे बात आई तो सुबह उन्होंने लॉक किया लास्ट वाला उनका कैंडिडेट, और शाम को मेरी बात हुई थी कि अरे इसे क्यों नहीं लिया टाइप ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे. तो येस, आई एम ओपन टू दैट ऑल्सो. मैं लगती हूँ ऐसी, लेकिन मैं बहुत रोती हूँ. मुझे बहुत डर लगता है बिग बॉस से. फिर भी जाऊंगी बिकॉज आई थिंक इट विल बी फन. यस. सो बिग बॉस ओटीटी के लिए आप जाना पसंद करोगी या नेशनल टेलीविजन वाला? जिसका भी रीच ज़्यादा हो. ये मुझे पता नहीं है इस वक्त रीच किसकी ज़्यादा है. राइट, सो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ एनीथिंग दैट हैज़ अ लिटिल मोर रीच, सो दैट आई कैन reach my more audiences, get more love, send more love. बट अगर इस बार क्या आप ओटीटी में जाओगे तो खबरों के मुताबिक ये खबरें हैं कि सलमान होस्ट नहीं कर रहे. अगर सलमान होस्ट नहीं करेंगे तो आप जाना पसंद करोगे? ओह. ये कैसे हो गया मेरे साथ? देखो, पहली बात तो वहाँ पे जाने का मतलब ही है कि सलमान भाई हैं वहाँ पे. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो फील कि अगर वो सलमान सर की जगह पे किसी को लेकर आएंगे तो वो भी, आई एम क्वाइट श्योर दे हैव टू फिल इन दोज शूज. इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट समवन लाइक दैट विल कम इन, आई एम क्वाइट श्योर. तो इट विल बी फन. सी, इट्स मोर अबाउट कनेक्टिंग विद माई पीपल अराउंड इन द कंट्री एंड अक्रॉस, राइट. तो आई रियली होप एंड प्रे सलमान जी आ जाएं वापस. और अगर नहीं है तो आई रियली होप एंड प्रे कि समवन हु इज एज फन एज हिम, बिकॉज आई थिंक ही इज अमेजिंग. व्हाट अ होस्ट. बिग बॉस का ऐसा होस्ट, मतलब ऐसा लगता है बिग बॉस मीन्स सलमान खान. करेक्ट. वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपने अलग अलग डांस फॉर्म ट्राई किए हो. सो डांस दीवाने हैं, झलक है, आपने तब आने की कोशिश की. झलक तो कमबैक भी किया है, बट Right. क्यों आप झलक पर फर्स्ट आफ्टर कमबैक नहीं आए? somehow it happened so कि जब झलक का सीजन लॉन्च हुआ, कभी एक तो मुझे पहले पता नहीं चला, ठीक है. दोबारा फिर ये भी बात हुई कि मैं तभी ऑन एयर होती थी जब वो चल रहा होता था. सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ क्लैश्ड फॉर मी. बट नाउ वी आर इन टॉक्स. लेट्स सी कौन सा वाला मैं नहीं बताने वाली हूँ. इट्स अ हिंट, बट आई एम कमिंग अप विद समथिंग इन डांसिंग. यस, मतलब समथिंग कुकिंग बिग टाइम, स्पाइसी, मिर्ची मसाला, तड़का मार के. बट आप अगर बिग बॉस में आओगे तो और मजा आएगी, डोंट यू थिंक? थोड़ा और मसाला मिलेगा. अब हाँ, लेकिन मुझे डांस, आई एम क्रेजी अबाउट डांसिंग. मुझे मम्मा बोलती हैं मेरी कि जब मैं सोती हूँ अगर आप म्यूज़िक बजा दें तो वो बीट, मेरा बेली हिलती है बीट पे. सो मम्मा सेज दैट एंड दैट्स द ट्रूथ. आई वुड रादर डाई देन नॉट डांस. सो आई हैव टू डांस. वेल, बलिए की अगर मैं बात करूँ, सो व्हाई सो लेट फॉर बलिए? For Baliye, as in you're ऐसा asking. कौन सा टाइप है आपका बलिए का? मुझे ऐसा लगता है कि मैं मॉडर्न दिखती हूँ, बट आई एम प्रिटी मच वेरी ट्रेडिशनल पर्सन इन माई हार्ट. So I'm looking out for a man, which used to be there probably in 2000 या 90s में. क्योंकि मैं बहुत छोटी थी लेकिन मैं ऐसे ही देखकर बड़ी हुई हूँ. आज की जनरेशन, मुझे लगता है कि अभी के जो बलिए हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं. या तो वो सही बलिया मुझे ढूंढ नहीं पा रहा है या मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू, मैं ये काम आपको दे रही हूँ. अब आप मेरे लिए ढूंढ के लाएंगे बलिया. यस, तो ये सारे फैंस को आप बता दीजिए कि अभी ढूंढना शुरू करिए. So everyone, start hunting. To begin with, he has to be a very nice person. Good looking is okay. मीडियम चलेगा. ऐसा ना हो कि रात को देख के मैं बेहोश हो जाऊं तो डर जाऊं, वैसा मत ढूंढिएगा. He has to have lot of money because I am a spoiled brat. मुझे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है. He has to be generous, caring, loving, intelligent, good sense of humor, and he has to be loyal. कुछ रहा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं. हाँ, बाकी अब जोड़ लेना. Well, जाते जाते ये बता दीजिए कि क्या कुछ अब पाइपलाइन में है और कौन से नए किरदार के साथ आने वाली हो आप? So there is a web series that we are already in. It is on almost finalized. Okay. खाली साइन होना बाकी है. And that's exactly why मुझे रियलिटी का पता नहीं चल रहा है, द डांस रियलिटी, क्योंकि अगर वो डेट्स क्लैश हो गई तो मैंने कमिटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है.
आई टोल्ड यू राइट, मेरी डेट्स हमेशा क्लैश होती हैं, बट आई एम रियली होपिंग एंड प्रेइंग, आई एम ट्राइंग टू टेल देम ऑल्सो कि मुझे एक बार कर लेने दो। then too, यहाँ पर डांस आ रहा है बीच में। एग्जैक्टली, मैंने इसलिए तो बोला कि प्लीज़ मुझे नाचने दो। मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में उमराव जान थी। So हीरा मंडी के देखा या नहीं आपने? Oh my God. I think that's one web series that I'm going to watch again and again and again. And you know, that's one thing that I feel, why am I not a part of it? Because I'm training in Kathak already. I am already trained in Kathak, but I'm further pursuing it now. और वो जो उसमें वो जो अदायगी है, वो शेरो शायरी है, वो इनबिल्ट है मेरे में। I love, I think Urdu is one language जिसमें हिंदी भी है और उसमें अरबिक भी है, तो बहुत बड़ी वोकेबलरी है और उसमें एक अदायगी होती है, you know. तो I love that. I think that I'll miss. हीरा मंडी में किसका किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है? That's a good one. सच बताऊं, I think Manisha Koirala was very good. She was really very good. As in, what a balance of वो इतनी पावरफुल थी, इसके बावजूद you could feel that she is that. वो एक अदायगी उनमें है और there was love. There's a contrast of love and still a woman who thinks that becoming मतलब वो जहाँ पर वो चला रहे हैं, है ना, हीरा मंडी चला रहे हैं, उसकी जो वो हुजूर हैं, वो हुजूर बनना उनका सपना है. That can be an ambition for someone. To play that and be convincing, I think it's very difficult. You know, मनीषा की अगर मैं बात करूँ, मनीषा जी की, you know, इतनी बड़ी डिजीज से वो फाइट बैक कर आई है, बट कोई बोल नहीं सकता या कोई हाथ नहीं पकड़ सकता कि you know she has come back इतनी बड़ी डिजीज से. What do you have to say on that? मनीषा जी ना मुझे एक शेर की याद दिलाती है. मीर का एक शेर है कि तो खुद ही सपनी है बेखबर, यही चीज़ है तेरी बेबसी, तू अपने आप से हो आशना, तेरे इख्तियार में क्या नहीं. शी इज़ लाइक दैट. मुझे लगता है क्योंकि हेल्थ यहाँ आती है, right? As an anchor, I know multi-millionaires because we keep working with them, whether it is Ambani's or whether it is Mahindra's, I keep working with them. और सब मैंने जब भी उनसे पूछा कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके बिजनेस में क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे लोग जिन पे मैं विश्वास कर सकता हूँ. और मैंने कहा लाइफ में क्या है, तो उन्होंने कहा हेल्थ. अगर कोई हेल्थ के साथ फाइट कर रहा है तो वो उसे पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या वो होगा या नहीं अगले पल में. और अगर वो फाइट करके बाहर आता है, it needs a lot of courage. So I congratulate Manisha ji for this, and I want her to know that my God, you are such an inspiration to all of us, such an inspiration. Well, लता, आपने काफी लोगों के साथ काम किया है. अगर you know आपका ड्रीम अगर मैं पूछूं, किसके साथ अभी भी बचा है काम करने के लिए? अभी मुझे I want to work with Irfan. I know that's not possible now. लेकिन maybe the next life, maybe सरहद के उस तरफ, because I think he was an institution. He is an institution. आज भी आप उनकी मूवीज़ देखिए, लगता ही नहीं है कि वो चले गए हैं, वो हैं, यहाँ पर हैं. So that's one man that I would love to work with. And बाहर अगर मुझे काम करना हो तो बहुत सारे एक्टर्स हैं that I would like to work with, for sure. So many of them now. Do you know his son Babil? Do you like his work? Who? Babil's work, Irfan's son. I honestly, I'll be very honest, I have not seen. Okay. मैंने अभी तक नहीं देखा. Is he there specifically in some project that I have missed? Which one? मुझे पता नहीं है. Recently वो ट्रेन वाली कौन सी मूवी आई थी? भोपाल गैस. Oh, of course, Babil. Oh my God, yes. You are right. He was. He looks like a boy. He's done a phenomenal job. I think Babil is brilliant. I am sorry I missed out on the name, but Babil is brilliant actor. I saw that. Yes. You know, we recently saw his Instagram story post. उन्होंने mention किया था कभी-कभी लगता है कि बाबा के पास चले जाओ. और फिर उन्होंने 15 मिनट में वो स्टोरी डिलीट कर दी. Wow. जो वायरल हो गई वो स्टोरी. Wow. और अब तक लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं why he said this. आप सोचिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आपके कितने भी रिश्ते बन जाएं, कुछ भी हो जाए, आपके पेरेंट्स वो आपकी नींव होते हैं, आपकी जड़ें होते हैं. और जब वो जाते हैं ना तो आपकी जड़ें कटती हैं.
it is very hurtful. It's not a joke. I lost my father in 2018 and till the time I मतलब वो जब चले गए तब एहसास हुआ कि मेरी तो ज़मीन ही छिन गई. तो मैं समझती हूँ वो क्या समझ रहे. एंड देन अ मैन लाइक इरफान, सच हैविंग सच ए पावरफुल फादर, कितनी चीज़ें जुड़ी होती हैं साथ में, है ना. चाहे आप उसे नेपोटिज्म कहें, कुछ भी कहें. मुझे लगता है अगर एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन हो सकता है तो एक्टर का बेटा एक्टर क्यों नहीं हो सकता. तो आई थिंक नेपोटिज्म इज ओवररेटेड. बट इमेजिन कि कितने सपने होंगे और कितना प्यार होगा अपने फादर से आता हुआ. फादर प्रो इज योर सिक्योरिटी एंड व्हेन दैट इज टेकन अवे, सो my heartfelt condolences and a big warm hug for Babil from all of us. Thank you for but lastly जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे, और थोड़ा बहुत अगर अपने किरदार के बारे में आप बता दोगे कि क्या वेब शो में आपने किरदार लॉक किया है. Yes, this one is a grey shade by the way. अगर ये असाइन हो जाता है, जो कि अगले